Restaurant. Last but not least, I would like to invite Vijay, our chief guest, the Chief Executive Officer of Paul Foundation, Mr. Munna Kumarji, will come and say something to you. गुड मॉर्निंग। कुछ लोग याद है कि फिर जोर से बुलवाएंगे, है ना? एनीवे, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप सबने बहुत ही अच्छे अंक के साथ पास किया है, नंबर लाया है और यह आपका दरवाजा खुल गया। दसवां जो दरवाजा है या 10वां द्वार कह सकते हैं, खुल गया है। अब जो रास्ता खुला है, अब इसे आपको अपने सपनों को पूरा करने का यात्रा शुरू होती है। अभी तक का ये यात्रा था 10वां द्वार तोड़ने का था। आपने मेहनत किया, कोविड काल में भी, लॉकडाउन में भी सेल्फ स्टडी किया, सर ने मेहनत किया और मोटिवेशन से लेकर के गार्जियन और शिक्षक का जो प्रेरणा था उससे आपने लड़ा, एग्जाम दिया और पास किया, है ना? अब जिंदगी की असली यात्रा शुरू हो रही है और मन में छटपटाहट हो रहा कि अब जो मुझे बनना है कैसे बने, कौन सा सब्जेक्ट ले, फर्स्ट कर साइंस ले लो, सेकंड करे कॉमर्स ले लो, थर्ड आर्ट्स से ले लो। मन में आता है कि नहीं? जो कम नंबर रहता है, लगता है यार कमजोर है, समाज का जो है ना, इसको पैसे चाहिए, गरीब है तो चलो भाई आर्ट्स ले लो। ऐसा नहीं होता है। मैं बता दूं कि आर्ट्स में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। मैंने अगर आर्ट्स पढ़ते हैं ना, लोग जो देखिए, जिसको जितनी जानकारी है उसके अनुसार से बताता है लोग, है कि नहीं? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आर्ट्स लेते हैं तो सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों में जाने की संभावना है। तो कहां कहां जाने की संभावना है ये भी मैं चर्चा करूंगा। कॉमर्स लेते हैं तो कहां जा सकते हैं, साइंस लेते हैं तो कहां जा सकते हैं, ये सोच करके नहीं लेना है। अच्छा, मेरे बगल वाला मत ले रहा था, चलो हम भी ले लेते हैं, हम उससे कम है का? मैंने ऐसा सोचते हैं क्या? देखा देखी नहीं होता, क्या बात है? सोचते नहीं होंगे, ये देखा देखी होगा, हम उससे कम है। नहीं, साइकोलॉजिकल जो है ना, मन में विचार आता है, हम लोग ये आदमी है ना, है कि नहीं? मन में ये विचार आता है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज कि मन में अगर पैशन है, पैशन मतलब जुनून, जोश कि मुझे करके दिखाना है, मन में आता है ना कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एसपी बनना है, डीएम बनना है। बहुत सारे लोग इसके पहले भी बताए भी थे और बहुत सारे बच्चों ने सोचा भी होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने सोच लिया है कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है? आधा उठाना सोच रहे हैं ऐसे लड़कियां में आधा उठा रही है। अच्छा, इसको उठाने में ही शर्म है? अरे घर से निकल कर मैट्रिक पास कर गई, ट्यूशन पढ़े, इससे ज्यादा अचीवमेंट क्या चाहिए लाइफ में? अब डरना नहीं है। गार्जियन लोग भी एकदम जो है जागरूक हो जा चुके हैं, वो अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल में ना, अगर मैं जिधर से पूछ रहे थे किन किन लोगों ने मैट्रिक पास कर गया तो उठाओ, ऐसा होता है, पास किया तो उठाओ, नहीं पास किया तो बस। कम नंबर से कोई मतलब नहीं है, पास करना, सेकेंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट डिवीजन हो, ज्यादा नंबर हो, कम नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आने वाली है। जिसको 80% आया ओह कम नंबर दे दिया, उसको भी अफसोस होगा। उसको कहो ना पार्टी दो ना, इतना कम नंबर आया, हम सोचे थे कि 90% आएगा, हाँ 80% ही आ गया, है कि नहीं? आज जिसको फर्स्ट कर गया है, ओह हमको तो 80% आना चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट डिवीजन मार्क्स है। आज जो सेकेंड है ना, हम फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए था, हम सेकेंड कर रहे हैं। आज जो थर्ड है ना, हमको इतना नंबर से हम सेटिस्फाई नहीं है, हम चैलेंज करेंगे। बहुत सारी बातें आते हैं, लेकिन मैं बता दूं इतना शानदार रिजल्ट आया है जिसमें कुछ बच्चे लोग फेल भी किए। अब बताइए जो फेल हो क्या करेगा? अरे कम से कम उससे तो बेहतर हो ना। जितना भी नंबर आए, मतलब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए।
मन में संतुष्टि होनी चाहिए। अब जितना आया है, अगर कहीं पे किसी भी तरह से कमियां रह गई थी, तब अगली बार जो 10+2 का आएगा उसमें हम बदला लेंगे, खुद पढ़ेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं होगी। पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, बताओ। नौकरी टॉपर को नहीं मिलता है। जो टॉपर होता है सिर्फ जब रिजल्ट आई है अप्रोच, जो टॉपर होता है खबरों में आता है, न्यूज पेपर में आता है, फोटो आते हैं, इंटरव्यू आता है, लेकिन उसके बाद कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता। उसके बाद कभी खबर सुनते हैं क्या? अरे बोलो। तो मैं ये बताना चाहता हूं इसके माध्यम से कि टॉपर होना कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमने सपना क्या देखा है, हम क्या बनना चाहते हैं, और हम अपने उस सपनों को पूरा करने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जो करना चाहते हैं वो एक मंजिल है, एक सीढ़ी है, वहां से भी आगे की दुनिया है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कभी कभी। पहली बार एग्जाम दिया, मान लीजिए जिसको डीएम बनना, कोई है क्या डीएम बनने वाला? इसको डीएम कलेक्टर, अच्छा कोई नहीं। इसमें एक छोटी बच्ची से पूछे क्या बनना चाहती है, तो बोली हम सब टीचर बनना चाहते हैं। बड़ी अच्छी, एक छोटी बच्ची है, 2 क्लास में पढ़ती है, बड़ी अच्छा लगा। एनीवे, एक चीज तो है स्पष्ट कि आप सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। ये चीज है ना कि इसमें भी शक है। अरे किसको शक है? पड़ोसी को देखकर तो नहीं ना पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो खुद के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। ये मम्मी पापा घर का काम कर, चलो क्लास में चलते देर बैठकर टाइम पास हो जाएगा। ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं ना है। आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, है कि नहीं? इसमें का कोई शक नहीं है। परफेक्ट। तो आपका जो ये 10वां द्वार तोड़ दिया आपने, अब आपके पास रास्ता निकल रहा है अलग अलग। क्या क्या रास्ते निकल रहे हैं हमको पता होना चाहिए। चलिए, यहां से जाना है दिल्ली, और दिल्ली जाना है तो यहां से पहले कहां जाएंगे हम? स्टेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। कहां जाएंगे? कौन सा स्टेशन? रेडियो स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अच्छा बापू धाम रेलवे स्टेशन। ओके, वेरी गुड, ठीक है। रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहां से क्या करेंगे हम? ट्रेन पकड़ेंगे, पकड़ लेंगे। ट्रेन में हम चलेंगे, टिकट होगा, है ना, तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक ये रास्ता होगा। क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? बस से भी जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बस से भी है। बस से भी स्टैंड में जाएंगे, बस पकड़ेंगे और फिर दिल्ली। इसमें किसको शक है क्या? अच्छा, और कोई रास्ता है? कार से जा सकते। वेरी गुड। अपना कार है, तेल भरवाओ। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ? लेकिन जाना तो दिल्ली है कि नहीं? कार से जाएंगे। और कुछ रास्ता है? फ्लाइट। वेरी गुड। फ्लाइट से भी जा सकते हैं। भारत दुनिया हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? जाना है दिल्ली, जाएंगे, व्यवस्था करेंगे पैसे की, है कि नहीं? और कुछ रास्ता है? पैदल भी जा सकते सोच रहे थे ऐसा कोई बोल कि पैदल भी जा सकते हैं। पैदल भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और जाने वाले गए भी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, परफेक्ट। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है। और जब हम चलते रहेंगे तो हम अपने मंजिल के करीब पहुंचेंगे ही एक न एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, we shall overcome one day, someday. Anyway, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? सोमत है पीछे वाले, सोना नहीं है, सोना मना है आज। हाँ, हेलो। आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए। तो थोड़ा जागरूक रहेंगे तो भी, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी ना। हम छूट जाएंगे, गाड़ी तो जाएगी। हाँ, लेकिन हम लोग दोस्त कर क्या कहते हैं? गाड़ी
हम छूट गए, कभी नहीं बोलते हैं क्या? गाड़ी छूट गई। अरे गाड़ी तो चली गई अपने रास्ते से अपने मंजिल की तरफ, हम छूट गए। अगर सोओगे, हाँ ठीक है, एक और आ रहा है कि खोओगे, जब सोओगे तो खोओगे। तो मेरे क्लास में खासकर मेरे स्टेशन में सोना माना है, क्या हुआ है ना, सबसे जागरूक लड़की है ये, अभी सब समझ आ रही है। अच्छा डीएम पीछे बनेंगे, टीचर तो पहले ही सोच ली है ना, सब रास्ता जान रही है अभी है। एनीवे, ये चीज मैंने इसलिए बताया हुआ कि हमारे पास इसी ढंग से जिंदगी में बढ़ने का मौका है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो कौन कौन सा रास्ता है वो मैं बता देता हूँ और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। और किसी को विशेष रूप से किसी ड्रीम को पाना है, जैसे अगर मैं पूछता हूँ इसमें कितने लोग हैं जो जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग? नाम सुने कि नहीं? डिजिटल मार्केटिंग सुने हैं या नहीं? क्या है उससे मतलब नहीं, मैं पूछने नहीं जा रहा हूँ, डोंट वरी। सुने हैं, नाम सुने हैं, लेकिन क्या है डिटेल नहीं जानते। ये कोई जानता है इसमें? अच्छा ठीक है, पॉलिटेक्निक का नाम सुने हैं? कितने लोगों ने नाम सुना है पॉलिटेक्निक? 2 लड़कियां और आधा वो जानती है, आधा उठाई है। इससे जो ना साबित माने ये प्रलक्षित होता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी उस ढंग से नहीं करना। सीखो, आज के इस सेशन में कम से कम इतना समझ जाना है और सीख जाना है कि जब कोई सवाल पूछी जाती है ना, अगर जानकारी है तो है, और नहीं है तो बस नीचे। ये क्या होता है? आधा होगा नहीं तो मैं पूछा कि जानकारी मालूम है कि नहीं है, तो है नहीं है तो नहीं है। आधा क्या होता है? और मैट्रिक के आधा क्या पास, आधा क्या फेल होता है? अब क्या होता है? एनीवे, हाँ फेल होगा या पास होगा, दैट्स ऑल। एनीवे, तो ये जो मैं रास्ते बताना चाहता हूँ वो, ठीक है, जैसे मैट्रिक हमने किया, बहुत सारे लोगों को पता होगा, एक वर्ड मैंने डाला कि डिजिटल मार्केटिंग कोई जानता है तो नाम सुनने वाले की जानकारी नहीं है। हम 10th के बाद डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, आज के समय में सबसे ज्यादा ये ट्रेंड में है। जब कोई वीडियो वायरल होता है, ये तो सुनते होंगे ना, ये सब डिजिटली होता है ना, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, हैशटैग होता है, एसईओ होता है। आज के समय के अनुसार ये पढ़ाई है, कंप्यूटर की पढ़ाई। इसी के अंदर आता है तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग। इथिकल हैकिंग का नाम सुना है कि नहीं? इथिकल हैकिंग सुनिए, क्या होता है? अगर नहीं तो बताओ। अच्छा नाम सुने, वेरी गुड, कोई दिक्कत? और लड़कों में कोई? देखो सर एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना शानदार तुम लोगों पे मेहनत कर रहे हैं, वो अपना जॉब भी करते हैं, उसके अतिरिक्त तुम लोगों पे मेहनत कर रहे हैं। तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का परिवेश मिला है, और हम लोग जैसे बुला कर तुम लोग गाइडेंस करवाते हैं। जब जॉब लगे और जब सफल हो जाते, सर का ऋण मत भूलना। सर बहुत अच्छा हो गया, आप सर तो बुरे हो गए, 25 साल बाद बुरे नहीं हो गए तो क्या पूछे उनको, भले उनसे पढ़े हुए हैं, देखेंगे नजर काट दो, ऐसा होगा क्या? नहीं करना है। 3 चीज जो हमेशा बताए जाते हैं, माता पिता और हमारे जो शिक्षक है, जो गुरु है, कभी नहीं भूलना चाहिए। वो मारे भी हैं तो हमारे भलाई के लिए मारे हैं, डांटे हैं तो हमारे भलाई के लिए डांटे हैं, हमको रास्ते दिखाने के लिए डांटे हैं, है कि नहीं? नीचे नहीं दिखना है, बड़ी मेहनत से मोतिहारी से आया है। तो ये जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, इथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये आज के समय का पढ़ाई में से एक है। सब कोई जानता होगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने सोचा भी होगा डॉक्टर भी बनेंगे, कितने लोगों ने सोचा कि डॉक्टर बनेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ लड़कियां, सारे लोग मरीज होंगे, जाएंगे सुई भगवान के दवा लेंगे, प्रिस्क्रिप्शन करेंगी डॉक्टर साहिबा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो एक तो रास्ता पता चल गया होगा कि डॉक्टर बनना था, कैसे जाए? ट्रेन से जाए,
कि फ्लाइट से जाए कि पैदल जाए कि बस से जाए, और वो जो रास्ता है तो कैसे हम जाए। पहुंचना है कहाँ? दिल्ली, यानी डॉक्टर बनना है। एक ये मंजिल है, तो कैसे जाएंगे वो, क्या रास्ता है, क्या अब इसके बाद क्या सब्जेक्ट लेंगे? वेरी गुड, बायोलॉजी लेंगे, साइंस लेंगे। मतलब साइंस में भी दो पार्ट, मैथ और बायोलॉजी। वेरी गुड। तो अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या लेंगे हुआ? बायोलॉजी। लास्ट वाला को लेकर बार बार सो रहा है और सबके पीछे देख रहा है, आए इधर है, आए। ये जो है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, बस बायोलॉजी समझ गए। इसमें जीव विज्ञान, जीव से जुड़ा हुआ, पेड़ पौधे, ह्यूमन का मतलब शरीर का जो भाग है हमारे, माने मानव शरीर, ठीक है, दिमाग से लेकर आंख से लेकर, जो डॉक्टर बन तो हो सकता है कि आंख का डॉक्टर बन जाए, हो सकता है कि दांत का डॉक्टर बन जाए, हो सकता है कि चीट फाड़ करने वाली सर्जन बन जाए। मैंने कुछ उसमें भी डिपार्टमेंट है। सिर्फ डॉक्टर है कह देने से डॉक्टर कोई नहीं बन जाता है, उसमें भी बहुत सारा कंपटीशन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब बहुत सारा डिग्रीज भी है, सिर्फ MBBS डॉक्टर नहीं होता है, इसके अलावा भी डिग्रियां हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं सिर्फ प्रकाश डाल रहा हूं, दिमाग में बैठे रहना चाहिए कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक जैसे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या लेना हुआ? इस सबको पता है ना रास्ता? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को ये जानना हो कि सर बायोलॉजी के अंदर कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सवाल हो सकता है ना? बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स। वेरी गुड, बहुत कुछ जानकारी है भी। बायोलॉजी के अंदर भी सब्जेक्ट होता है, मैं ये बता